friends, welcome back to my channel English Literature and I'm your English Literature reader नज़मा नदीम खान। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस पोएम जिसे लिखा है नसीम इज़्ज़कील ने। तो ये सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है नसीम इज़्ज़कील की ही स्टार्ट की हुई है। तो यहाँ पर अभी तक हम उनकी बायोग्राफी इम्पॉर्टेंट वर्क्स को डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, और उनकी काफ़ी फेमस पोएम्स को भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे पोएम एंटरप्राइज़ की। ये एक जो उनका पोएटिक कलेक्शन था द अनफिनिश्ड मैन, अनफिनिश्ड मैन, उस कलेक्शन में इस पोएम को पब्लिश किया गया था। उस 1959 में लिखा गया था एंड 1960 में इसको पब्लिश किया गया था। ये टोटल 30 लाइंस की पोएम है दोस्तों। साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। 6 लाइंस की 5 स्टेंजास हैं। 6 लाइंस 5 स्टेंजास, तो 30 लाइंस। तो एंटरप्राइज़ यहाँ पर जो एक लिटरल मीनिंग होता है एंटरप्राइज़ का, वो कोई नया कारोबार या कोई भी एक नया बिजनेस जो कोई स्टार्ट करने जा रहा है उसके लिए एंटरप्राइज़ किया जाता है। मगर इस पोएम में एक सिंबॉलिकल मीनिंग है ये एंटरप्राइज़, जो कि एक पिलग्रिमेज, एक तीर्थ यात्रा को डिनोट करता है। और कहीं ना कहीं इसमें जो है एक नसीम इज़्ज़कील ने एक जो इल्यूजनमेंट है एक जर्नी का और डिससेटिस्फेक्शन है एट द एंड ऑफ द पोएम, कि सब कुछ करने के बाद कुछ भी हम कर रहे हैं, कुछ पा रहे हैं, कोई यात्रा शुरू कर रहे हैं, चाहे वो लाइफ है कुछ है, तो एंड ऑफ द स्टोरी क्या हुआ कि सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो सब कुछ फ्यूटाइल है, वो जर्नी फ्यूटाइल है, कोई बिल्कुल वर्थलेस है। तो इस चीज़ को वो हमें समझाना चाहते हैं कि कुछ भी करने से पहले हमें अपनी लाइफ में सेल्फ फुलफिलमेंट होना चाहिए, और उसको जो हम एंड करते हैं जर्नी को या कोई कार्य है, तो उसमें हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, हमारी जो फुलफिलमेंट्स है वो पूरी होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को उसमें इस पोम में उन्होंने डिस्कस किया है। पोम के ज़रिए वो हमें ये समझाना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। इट स्टार्टेड एज अ पिलग्रिमेज। अब ये जो हमारी जर्नी है वो कहते हैं एक पिलग्रिमेज की तरह, तीर्थ यात्रा की तरह शुरू हुई। एग्जॉल्टिंग माइंड्स यानी जो हमारे माइंड्स थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। ऐसा ही होता है अक्सर जब भी हम कुछ चीज़ स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में जो होता है हमारी बहुत सारी होप्स होती हैं, हम बहुत खुश होते हैं, एग्जॉल्टेड होते हैं, यूफोरिक होते हैं। और क्योंकि हमारा माइंड जो होता है बिल्कुल फ्रेश होता है, क्लियर होता है, हम काफ़ी ख्वाब सजा कर चलते हैं कि इन फ्यूचर हमारे साथ ये होगा, हम ये होगा। पर बीच जर्नी में हम थक जाते हैं और एंड आते आते हमें ऐसा लगता है जो भी हमने पाया है वो बेकार है। मेकिंग ऑल द बर्डन्स लाइट्स, और जो हमारे बर्डन्स थे वो भी हमें बर्डन्स नहीं लग रहे थे, बहुत हल्के फुल्के लग रहे थे। यानी जो हमारी जर्नी जब स्टार्ट होती है तो हम फ्रेश थे, हमारे माइंड से जो खुश थे, हमारे दिलो दिमाग बिल्कुल फ्रेश थे, और हमें जो बर्डन्स भी लग रहे थे वो हल्के लग रहे थे, कोई भी परेशानी हमें नहीं नज़र आ रही थी। यहाँ पर एक देखा जाए तो एक मेटाफर भी है, जैसे कि पोएम में इस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है जैसे कि चाइल्डहुड हो। हमारी ये जो जीवन यात्रा है एक तीर्थ यात्रा की तरह ही है, जिसमें स्टार्टिंग में बचपन में अपने चाइल्डहुड में हम काफ़ी ज़्यादा एक्सॉल्टेड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्रेश होते हैं, और हमें कुछ भी चीज़ों के बारे में कोई टेंशन नहीं होती है। द second stage explored but did not test the coal. The sun beat down to match our race. यहाँ पर वो कहते हैं कि अब जो हमारी सेकेंड स्टेज स्टार्ट होती है उसमें हमने बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लोर किया, चीज़ों को जाना, समझा, देखा। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम नए लोगों से मिलते हैं, दुनिया देखते हैं, दुनियादारी सीखते हैं। तो यहाँ पर इसी वे में कहा गया है कि हमारी जो सेकेंड स्टेज स्टार्ट हुई इसमें हमने बहुत सी चीज़ों को देखा, समझा, जाना, बट डिड नॉट टेस्ट द कॉल। पर इसने भी हमें ज़्यादा परेशान नहीं किया, यानी कि हमारे टेस्ट लिए जा रहे हैं, हम फिर भी बहुत खुश हैं। द सन बीट डाउन टू मैच आर रेस, और जो सन यानी कि द सन, यहाँ पर द सन किसके लिए यूज़ किया गया? परेशानियों को, ज़िंदगी, और ज़िंदगी की जितनी भी परेशानियाँ हैं बीट डाउन, वो भी झुक गई। मैच आर रेस, हमारी जो एक जुनून होता है ना, एक हम जब नवयुवक होते हैं, युवा जो कहते हैं ना, एक अवस्था में पहुंचने वाले होते हैं, तो एक रेस होता है, एक जुनून होता है हमें।
तो वहाँ पर जो है परेशानियाँ भी बहुत छोटी लगती हैं, हमें लगता है हम हर चीज़ को झेल लेंगे, हम हर चीज़ को बहुत अच्छे से कर लेंगे। वी स्टूड इट वेरी वेल आई थॉट। अब हम खड़े हुए बहुत अच्छे से मतलब परेशानियों में बहुत अच्छे से हमने झेला, समझा, जर्नी में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। ऑब्जर्व्ड, पुट डाउन कॉपियस नोट्स। अब हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं अपनी स्टेज में, बहुत सी चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, नए नए लोगों से मिल रहे हैं। तो क्या है, बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक है। एंड पुट डाउन कॉपियस नोट, और जो आसपास हमें जो भी ज्ञान मिल रहा है, चीज़ों को देख कर, ऑब्जर्व करके, समझ कर हम उसको नोट करते हुए जा रहे हैं। नोट भी हम अपने माइंड में उन चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऑन थिंग्स द पीजेंट्स, और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पीजेंट्स यानी फार्मर्स की हैं, आसपास की जो रोज़मर्रा के काम हैं, क्या जो किसान है वो क्या चीज़ करते हैं, क्या देखते हैं, क्या बेचते हैं, क्या ख़रीदते हैं। द वे ऑफ सर्पेंट्स एंड ऑफ गॉड्स, और यहाँ तक कि इंसानों के साथ साथ हम जानवरों की, पक्षियों की, इन सब की जो ज़िंदगी है, लाइफ है, उसको भी अच्छे से देखते हुए चलते हैं, उनको भी समझते हैं, चाहे वो सांप हो, चाहे वो बकरियाँ हों या बकरे हों। 3 cities वेयर अ सेज हैड टॉट, और ऐसी 3 शहरों को भी जहाँ पर एक सेज यानी कि जो काफ़ी इंटेलिजेंट लोग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा महान लोग होते हैं, उन्होंने जो हमें चीज़ें बताई थी वो भी हम जो है समझते हुए आगे बढ़ते हैं। अनदर फेस वॉज रीच, हम अगली स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। अगली ज़िंदगी का जो अगला फेस आता है, या फिर उस पिलग्रिमेज का या जर्नी का जो अगला फेस आया, अब क्या हुआ, वॉज रीच, हम वहाँ पर पहुँच गए। व्हेन वी वर ट्वाइस अटैक्ड, यहाँ पर क्या किया गया, हम पर हमले हुए। हमले कैसे, एंड लॉस्ट आवर वे। अब क्या होता है जब कोई जर्नी है या लाइफ को ही एक माइंड में आप लेकर चलिए कि हम पर अटैक होते हैं। अटैक क्या होते हैं कि ज़िंदगी की भी जो परेशानियां हैं वो हम पर अटैक करती हैं, और आसपास के लोग हैं, चाहे इसमें हमारे रिलेटिव्स हैं या हमारी ज़िंदगी में हमारे जो भी रिश्ते हैं, उनसे भी हम काफ़ी ज़्यादा जो है अटैक्ड, वी वर अटैक्ड बाय देम। तो चीज़ें जो है हम पर अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं। अब ये जो जर्नी है टफ होती जाती है, लॉस्ट आर वे, और हम क्या करते हैं, अपना रास्ता खो देते हैं। अ सेक्शन क्लेम्ड इट्स लिबर्टी, अब इन सब के बीच में हमारा जो ग्रुप है, ये जो है जर्नी किसने स्टार्ट की, एक ग्रुप ने, यानी ग्रुप क्या, बहुत से लोग हैं, और इन जो इस ग्रुप में है, लाइक हम जब सब होते हैं उसमें हमारे ग्रुप में हमारे क्या रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, हम सब एक जर्नी स्टार्ट करते हैं, भाई बहन सब होते हैं, तो जर्नी को स्टार्ट करते हैं। मगर धीरे धीरे हम पहले स्टार्टिंग में बहुत खुश होते हैं, धीरे धीरे जो है वक्त से हमारी ज़िंदगी में हमारी परेशानियाँ आती जाती हैं। अब क्या होता है, सेक्शन क्लेम इट्स लिबर्टी, एक सेक्शन है जो हमारे ग्रुप में, वो क्या क्लेम करता है, आज़ादी चाहता है, और इस ग्रुप को छोड़ देता है, यानी कि कुछ रिश्ते बिखर जाते हैं। अब बिखरने का टाइम आ गया है। आई ट्राई टू प्रे, और मैं प्रे करने की कोशिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ये सब कुछ ना हो। आवर लीडर सेड ही स्मेल्ट द सी, अब हमारे ग्रुप में जो लीडर है वो क्या स्मेल करता है, वो कहता है कि उसने जहाँ हमारा डेस्टिनेशन है उसको सूंघ लिया, समंदर को सूंघ लिया, यानी कि अब उसे ऐसा लगता है हम अपनी जर्नी कंप्लीट करने वाले हैं। वी नोटिस नथिंग एज वी वेंट, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ भी चीज़ों को नोटिस नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि अब हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, लड़ाई झगड़ों से, चीज़ों से, परेशानियों से। देखिए एक जर्नी है, चाहे वो तीर्थ यात्रा की है, चाहे लाइफ जर्नी है, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा खुश हैं, सेकंड स्टेज में चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं, बिहेवियर्स को नोटिस कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स को नोटिस कर रहे हैं, और एनिमल्स, बर्ड्स, सबको। पर अब जो स्टेज आई है, अब वो थक चुके हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ चुके हैं, परेशानियां बढ़ चुकी हैं, अब उन्होंने चीज़ों को नोटिस करना बंद कर दिया। अ स्ट्रगलिंग क्राउड ऑफ लिटिल होप, अब वो सब एक क्राउड, अभी वो ग्रुप बहुत अच्छा ग्रुप था, वो क्या हो गया, एक बेकार घूमने वाला जिसे का कोई पर्पस नहीं है, वो एक ऐसी भीड़ के तौर पर उसको नाम ले रहे हैं। और उसके पास क्या है, एक लिटिल होप है, ना के बराबर अब उनके अंदर आशा बची है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। इग्नोरिंग व्हाट द थंडर मेंट, अब वो उस चीज़ को भी इग्नोर कर रहे हैं। थंडरमेंट यानी जो उनकी इनर वॉइस है, अब वो अपने अंदर की जो इनर वॉइस है, अपने अंदर की जो बड़बड़ाहट है, गड़गड़ाहट है, इनर वॉइस है, उसको भी वो इग्नोर कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं कि उनका मन मस्तिष्क क्या कह रहा है, किस दिशा में जाने के लिए कह रहा है। डिप्राइव्ड ऑफ कॉमन नीड्स लाइक सो, यहाँ तक कि उन्होंने जो उनकी कॉमन नीड्स हैं, जैसे कि नहाना धोना, इस टाइप की जो नीड्स है, सोप को यहाँ पर आप सफाई सुथराई से लीजिए, हाइजीन से लीजिए, तो डिप्राइव्ड ऑफ कॉमन नीड्स लाइक सोप, अब उन्होंने उसको भी इग्नोर कर दिया, यानी कि वो अपने आप से बिल्कुल बेपरवाह हो गए हैं, इग्नोरेंट हो गए हैं। सम वर ब्रोकन, सम मेयरली बेंट, अब इस जर्नी में कुछ लोग बिल्कुल टूट चुके हैं, और कुछ जो हैं झुक चुके हैं, यानी कि थक चुके हैं। When finally we reach the place, और आखिरकार जब हम अपनी उस डेस्टिनेशन पर, प्लेस पर, उस पिलग्रिमेज की जर्नी के एंड में पहुंचते हैं, वी हार्डली न्यू वेयर वी वाई वी देयर,
अब वो हम बमुश्किल ही ये जानते कि ना के बराबर ही हम ये जानते कि हमने जर्नी स्टार्ट ही क्यों की थी, हम क्यों यहाँ पर आए हैं। हम ऐसा होता है हम कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं, आप एक गोल को ही लीजिए, एक पर्पस को ही लीजिए, आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं, आप सोचते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम सबकी हेल्प करेंगे, पर धीरे 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 वक्त के साथ जो है परेशानियाँ बढ़ती जाती हैं। हम इतनी चीज़ों को फेस करते हैं कि एट द एंड ऑफ द व्हेन वी अचीव समथिंग, हम जिस पर्पस को लेकर चले हम उसको भूल जाते हैं। हम लोगों की हेल्प करने की एक पर्पस को लेकर चलते हैं, हम उसको भूल जाते हैं, ईमानदारी को भूल जाते हैं। तो आप किसी भी वे में इसको अपने ऊपर लेकर समझ सकते हैं। आर डीड्स वर नीदर ग्रेट नॉर रेयर, हमारे जो कार्य थे, द ट्रिप हैड डार्कन्ड एवरी फेस। अब ये जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, इसके कहते हैं ना कि वक्त के थपेड़ों में जो होता है इंसान का चेहरा भी काला पड़ जाता है, मुश्किलें जो है हर चेहरे पर झुर्रियाँ ला देती है। तो यहाँ पर यही हुआ, ट्रिप है डार्कन्ड एवरी फेस। अब इस ट्रिप ने क्या किया, इतनी मुश्किलें आई कि उनका जो सबके चेहरे थे वो काले पड़ गए थे, बहुत ज़्यादा थकान से भरे हुए थे, धूल से अटे हुए थे। आर डीड्स वर नीदर ग्रेट नॉर रेयर, हमारे जो कार्य थे वो ना तो कोई ऐसे बहुत महान कार्य थे, ना ही ऐसे दुर्लभ कार्य थे कि वे हम बहुत अच्छे लोगों में से है। हमारी ये जर्नी जो हमने अचीव की है, कोई करता नहीं है या कोई पहुंचता नहीं है डेस्टिनेशन पे, सब लोग हैं। कोई गिरते पड़ते पहुंचता है तो कोई खुशी खुशी पहुंचता है। होम इज़ वेयर वी हैव टू गैदर ग्रेस। अब वो कहते हैं कि एंड में क्या कहता है, फुलफिलमेंट नहीं मिला है। जो भी जर्नी जिस चीज़ के लिए भी स्टार्ट की गई थी, डिससेटिस्फेक्शन रह ही गया है। तो ये डिससेटिस्फेक्शन जो है, ये जो है पॉइंट इसी को ही समझाना चाहता है कि होम की इससे बेहतर तो यही था हम घर पर ही रहते और वहीं पर जो थे चीज़ों को समझते देखते, यानी कि बेवजह के कार्य में अपने आप को लगाने से बेहतर था कि हम एक जगह रहकर ही इस ग्रेस को पा लेते। तो ये जो है पोएम एंटरप्राइज यहाँ पर ये ख़त्म होती है। तो इसमें पोइट ने एक जर्नी को बताया है, पिलग्रिमेज को बताया है, जिसमें स्टेजेस आती हैं, चीज़ें देखते हैं, खुश होते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, परेशानियाँ झेलते हैं और जर्नी के एंड में पहुंचकर वो बिल्कुल थक चुके होते हैं। जब तक उस डेस्टिनेशन पर वो पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है ये सब कुछ बेकार है, जिस चीज़ के लिए स्टार्ट किया गया था वो तो हमें मिली ही नहीं है, तो इससे बेटर तो हम घर पर ही रहते, हम ये सब कुछ करते ही ना। तो वहीं से रहकर भी हम सब जो है अपनी जो जर्नी है उसको समझ पाते, सीख पाते चीज़ों को, दुनिया को। तो आई होप जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।